गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में अब तक कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 2272 हो चुका है। वहीं अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 139 लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बीमारी से ठीक भी किया जा चुका है। तो कोरोना का कहर गुजरात के अंदर काफी तेजी से बढ़ता हुआ 5 से ज्यादा एपिसेंटर वहां बन चुके हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अहमदाबाद भी है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर भी रैपिड टेस्ट किट को भेजा गया था, लेकिन वहां भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी देखा गया। टेस्टिंग के लिए कुछ इलाकों में इसको भेजा गया है, वहां की रिपोर्ट के आधार पर होगा। लेकिन जैसे कि आईसीएमआर पहले ही कह चुका है कि 2 दिन अब कोई रैपिड टेस्ट किट के जरिए टेस्ट नहीं होगा, उसका परिणाम नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जा सकता है वहां पर भी जिनके टेस्ट हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि पीसीआर के जरिए आखिर कितने कोरोना के सैंपलिंग के टेस्ट हो पा रही हैं, पेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उस पेंडेंसी को किस तरीके से दूर किया जाएगा। अब चूंकि गुजरात के अंदर लगातार एपीसेंटर क्रिएट हो रहे हैं, तो उन एपीसेंटर पर किस तरीके की स्क्रीनिंग करने के साथ साथ क्या वाकई में मासिस में सैंपलिंग हो पाएगी। हमारे सहयोगी हरेश जाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेश, क्योंकि अब रैपिड किट का इस्तेमाल तो होगा नहीं, पीसीआर के जरिए लिमिटेड रिसोर्स और उसके साथ लिमिटेड टेस्ट ही हो पाएंगे, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बीते 24 घंटे में वहां 400 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, तो फिर सैंपलिंग कितनी हो रही है और पेंडेंसी कितनी है? ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आज इसको लेकर आरोग्य सचिव को भी सवाल किए गए थे कि क्या हमने टेस्टिंग कम किए हैं, क्या हमने सैंपल कलेक्शन कम कर दिया है क्या। तो उनका ये बचाव रहा है कि हाँ, हमारी जो लेबोरेटरीज है, अप्रूव्ड लेबोरेटरीज जो है, उनकी क्षमता के अनुसार हम अभी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये बात को इस तरह से पेश किया कि 2000 हम बाहर के पेशेंट या सस्पेक्टेड पेशेंट के सैंपल्स लाते हैं टेस्टिंग के लिए। बाकी की कैपेसिटी जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस है और जो एक या दूसरे अस्पताल में दाखिल है, उनके भी हमें टेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ी क्षमता उसके लिए हम बचा के रखते हैं। हकीकत ये है कि कई जगह पे ये चीजें सामने आ रही है कि सैंपल्स के टेस्ट अभी भी बाकी है, बहुत सारी संख्या में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं। सरकार इसके ऊपर कोई बयान नहीं कर रही है। आज ही सुबह बनासकांठा कलेक्टर ने जो अपने ट्वीट में रखा है, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि मेरे पास 62 सैंपल पेंडिंग है, जबकि सुबह में जो आरोग्य सचिव की पत्रकार परिषद हुई है उसमें उन्होंने 0 पेंडिंग बताया है। कई सारे जिले से ये समाचार मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति भी, और इस कंफ्यूजन की स्थिति में जनता का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।